खालिद साहब, मैं शुरू में बता दूं कि मेरी ना दरीना ख्वाहिश, बल्कि सच कहूँ ना तो जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था ना, उस वक्त से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन ख्वाजा साद रफीक साहब का इंटरव्यू करूं। काके छुन्ने, यानी कि इतने छोटे हैं आप, इतने छोटे ना बने। 5वीं जमात में, यानी कि यार मैं हद हो गई। मैं समझता था आप नलायक हो, लेकिन आप तो बहुत ही नलायक हो भाई। क्यों? ये 5वीं जमात में जिस दौर में आप होते होंगे, आप फिर 10 बार ही 5वीं जमात में फेल हुए होंगे। नहीं 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 यार, ये आप सीनियर पॉलिटिशियन है। ओ यार, कौन सा मैं बुढ़ा बाबा हो गया हूँ? ये बाल मेरे ऐसे। आपके बाल तो माशाल्लाह चौथी जमात में सफेद हो गए। और ये जो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो दवाई की तरह आप खजाब लगाते हैं, मैं तो कहूंगा ये खजाब गर्दी बंद कर दें। ये तो इतना खजाब लगाते हैं, सुबह सुबह ना मुगालते में किसी वक्त स्लाइस पे भी लगा जाते हैं। बहुत अच्छे। हाँ। पेंटोनिक की कमर्शियल में काम करें आप अगर मेरे साथ होंगे तो मैं जरूर करूंगा, सिर्फ आपने यूं करना है। अच्छा खैर साहब, ये फरमाएं कि आप पे ना मुख्तलिफ अदवार आते हैं, मुख्तलिफ कैफियत का शिकार होते हैं। कभी आप बहुत ही असूल पसंदी की बातें करने लगते हैं सियासत में, और कभी आप फिर वही पुराने रवायती स्टांस पे चले जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए जुनैद साहब, बात यह कि मैं सबसे, पूरी दुनिया पाकिस्तान जानता है कि मैं उसूली बंदा हूँ। मैं सियासत के उसूलों पे खड़ा होता हूँ, लेकिन अब आपकी सियासत आपके खिजाब की तरह 3 टाइम तब्दील होती रहे, सुबह दोपहर शाम, तो फिर ये ख्वाजा साद क्या करे? मुझे बात बताए ना। नहीं है, नहीं, जवाब दे ना। क्या हो गया खालिद साहब आपको? खालिद साहब मैं बताती हूँ। हाँ। अभी पिछले दिनों आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, अभी आजकल फिर आप बैक फुट पे चले गए हैं। देखिए, बात आपने बिल्कुल उसूली की है। इसका मैं आपको जवाब दूंगा। देखें, जैसी आप हैं वैसे ही आपका एंकर है, जैसी आप हैं जैसे आपका एंकर है, वैसे ही आपका एंकर जैसी आप हैं। आपको बात अच्छा कि आपने 6-7 दफा कह दिया, वरना एक आध दफा में बात बननी नहीं थी। और नहीं यार, वो फारसी में कहते हैं नमी दानम नम दम 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 आदम मस्त नमी दानम दम 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 दम। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵਾਲਾ भी रखा करो ताकि ਤੁਹਾਡੀ धमाल भी होती रहा करो। अच्छा, बात आपने देखें पूछी है आपने कि बैक फुट पे। ओ भाई, आपको पता ही नहीं है बीबी, आपको पता ही नहीं है कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़ा आदमी हमेशा बैक फुट पे जाके खेलता है। आप उठा के देख लें, मैं मिसालें आपको देता हूँ। आप इसको उठा के देख लें, सचिन तेंदुलकर तो यूं उठ जाएगा। आप अपना इंतजाम को उठा के देख लें, लेकिन रहने दे, वो आपसे उठेगा नहीं। नाजुक है ना आप, खतून है। अच्छा, बात ये कि ब्रायन लारा को देख लें, बड़ी बड़ी मिसालें विकी जी। नहीं, ये सोए हुए उनको उठाना ये। ओ तेरा बेड़ा तर जाए। ख्वाजा साहब के अंदर ना एक महल्ले की फूफी भी है। ओ यार, सारी जिंदगी लाहौर की गलियों में खेला हूँ, फुप्पी अंदर हलूल क्यों ना कर जाए। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था? आप बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा था, तो बड़े प्लेयर को आप उठा के देखें। ये आपका ब्रायन लाला, आपका वही लाला, देखिए दोनों टैलेंटेड हैं। दोनों टैलेंटेड है। ला आप इनको उठा के देखें। और जो फ्रंट फुट पे खेलता है जुनैद सलीम साहब, विकी साहब, ये आपने भी कभी गलती नहीं करनी। खैर, आप तो एंकर बन गए हैं। फ्रंट फुट पे जो प्लेयर आके खेलता है वो रिस्क पे खेलता है, यानी कि वो दायरे के अंदर कैच दे देता है या फिर स्टंप हो जाता है। तो मैं इस वजह से बैक फुट पे जाके खेलता हूँ, और बैक फुट पे खेलने वाली की इंपॉर्टेंस को समझो। एक मिनट खालिद साहब, अब देखिए आपका जो ताज़ा तरीन बयान आया वो बड़ा एक रिवायात से हट के है। आपने बैक फुट पे नहीं बल्कि मेरा ख्याल आधी विकेट पे जाके छक्का मारा है। आपने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ इदारों पर बात की है कि उनको बेपनाह मराहत मिलती हैं, सियासतदानों को कुछ भी नहीं मिलता। तो बड़ा आपने चैलेंज दिए। अब तो इसमें गलत बात क्या की है मैंने? भाई, आपके मुल्क में अफसर जैसे रिटायर होता है, एक गार्ड तो उसके पास पहले ही होता है। उसके बाद 3 शिफ्टें लगाए, 9 गार्ड। यार, मैंने कभी अपनी मिनिस्ट्री में 9 गार्ड नहीं रखे। और भाई, जब मैं मिनिस्टर था तब मैंने 9 बंदों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कौन सा जो है ATM से 2.5 लाख रुपए लेके लिए जाना था निकाल के, तो मुझे 9 गार्ड की जरूरत है। ऐਵੇਂ ही यार, ये जैसे रिटायर होते हैं इनको मुराद मिलती है, जिनका बनता है हक उन्हें देना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, अब तो वैसे भी आपको सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है मेरा ख्याल, ऐसी आपकी कोई आजकल मसरूफियात भी ज्यादा नहीं है। देखें जुनैद सलीम साहब, आपने मेरी दुखती रग को पकड़ लिया है। मैं वो भाई शख्स हूं जिसने इख्तियार के बाद भी। अच्छा, नाल बैठे बैठे रेडी भी कट लेंदे ने। आ चितरी वाला कह ले है। मैं देखे मेरी बात को, ये होती है मिस इंटरप्रिटेशन। मेरी बात को तोड़ मरोड़ के जो ट्विस्ट करके पेश करते जाते हैं, मुझे उनसे नफरत है, नफरत। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा ना, तो दंद वध जांदे ने बैठे बैठे ना रगड़ाई भी कर रहे हैं। मैं जब सियासत में था, मैंने तब भी सादा जिंदगी गुजारी। मैं आम सा मलंग सा बंदा हूँ। और जब मैं इलेक्शन हारा और घर गया हूँ, उसके बाद नसीम विकी साहब घर जब पहुंचो, सामने मेरे घर के दरख्त है।
दरख्त पे एक प्यारा सा घोंसला है, हाँ उसमें एक जोड़ा रहता है चिड़ियों का। हाँ ची, 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 ची। और पता नहीं क्या रोमांटिक करते हैं आप और उसमें। रोमांटिक। ओ भाई रोमांटिक नहीं, वो मियाँ बीवी हैं, लड़ रहे होते हैं। उनको लगा अच्छा लड़ते हैं, फिर काफी अरसे से शादी हुई होगी उनकी। ओ भाई ये मुझे नहीं पता, मैंने उनकी शादी के कोई छुआरे या बाजरा नहीं खाया था। जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुने, जो मैं सुना रहा हूँ। बात ये कि वो लड़ रहे थे। अच्छा उन्होंने दिए हुए थे बच्चे हाँ। जो अंडों के अंदर थे। क्या बात है, ऐसा बड़ी नई बात बताई आपने कि बच्चे अंडों के अंदर थे। अंडों के अंदर थे। हाँ देखिए विकी साहब, चिड़िया बनने वाली थी माँ, अच्छा जी। उसके नीचे थे 6 अंडे, ओहो। 6 अंडों के अंदर बच्चे थे। अब पता नहीं थे या बनने थे, वो बैठेगी जो भी है। अच्छा इसमें ट्विस्ट है ना, आगे कहानी सुन रहे हैं आप, मेरी बात सुने, मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ हाँ। फरागत में मैं करता क्यों, ये उसकी स्टोरी है। अच्छा चिड़ा जो था उसने बहुत ट्राइयां मारी बाहर जाने की, डंकी भी लगाई लेकिन फेल हुआ। फाइनली भाई देखा कि चिड़े के हाथ में था पासपोर्ट। चिड़ी को हो गया शक कि भाई चिड़ा जो है ना ये यूके जाके किसी गोरी चिड़ी से शादी कर देगा और मुझे धोखा दे देगा। चिड़ी से रहा नहीं गया, चिड़ा गया, चिड़ा जैसे हुआ फुर, उसके बाद चिड़ी जो है वो उसके पीछे वो भी फुर हो गई। अब पीछे 6 अंडे रह गए। अब भाई मैं जो हूँ वो दर्द दिल रखने वाला बंदा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, मैं कहता हूँ नेकी कर लें तो इससे बड़ी और क्या बात होगी, है जी। हाँ जी। मैंने जी 6 अंडे उठाए और उनको गरमाइश हाथों से देना शुरू किया। बहुत अच्छा। और ज्यादा देर अगर हो जाती विकी साहब, कली जोटा भी हो सकता था, कली के जोटा। चिड़े को मैंने बोला कली के जोटा, चिड़े ने कहा मेरा जोटा ही। इतना बड़ा सियासतदान और चिड़िया के अंडों से खेल रहा है। देखिए पहली बात तो ये बीबी, आपको चिड़िया के अंडों की सिग्निफिकेंस नहीं मालूम, समझ आई। और ये आप कह रही है ना वेला या सियासतदान इतनी बड़ी, देखिए मैं घर पे भी वेला ही होता हूँ, मैंने करना क्या है। देखिए सियासत हम कर रहे हैं, साथ वो चल रही है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। और मेरा कभी कभी छोटा भाई सलमान, वो गुजरते आते जाते मुझसे पूछता भी रहता है। भाई वजीर हैं सलमान रफीक साहब, बड़ा काम कर रहे हैं वो मुझसे आते जाते पूछते रहते हैं कि पायन कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करवानी है हेल्थ के शोबे में। अच्छा। मैंने उसको कई बार कहा है, वो आगे से कहता है पायन हुक्म करो। 2-3 दफा मैंने उसको कहा है कि यार ये ट्रांसफर पोस्टिंग करवा दो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने नहीं करवाया। क्योंकि मेरिट मरती है। और तंग आके जुनैद सलीम साहब, मैंने उसको बोला चल यार हेल्थ की मिनिस्ट्री का तू मामला देखता है तो एक खांसी वाले शरबत ही दे दे। कहता है पहले पर्ची बनवाओ। और जहां तक फारिग होने की बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग मेरी घर में ही होती रहती है, वो मुझे ट्रांसफर पोस्ट करवाता रहता है। कभी सोफे पे इधर बैठ जाओ, कभी मजे पे बैठ जाओ, कभी इधर बैठ जाओ। अच्छा एक मिनट खालिद साहब, देखें मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आप नून लीग की जो क़यादत है उस पर दबे लफ्ज़ों में अक्सर व बेशतर मौरूसियत का इल्ज़ाम लगाते हैं या आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं कि आपके अपने खानदान में भी तो मौरूसियत है ना। वालिद साहब, वालदा, फिर बड़ा बेटा, फिर छोटी बेटी, फिर वाइफ आपकी, फिर सारे ही आप बारी बारी। ये बात मैंने असूली मौका पे की थी कि यार मौरूसियत जो है वो सियासत से खत्म होनी चाहिए। भाई क्यों उसका जो है बेटा, उसका भाई और वो उसका। तो यही तो मेरा सवाल है हजूरे वाला कि आपके अपने खानदान में मौरूसियत कूट कूट के भरी हुई है सियासत में। ओ यार आपको पता नहीं किसने एंकर बना दिया। फिर कहूंगा देखिए आप जैसे जो लोग हैं ना वो हमारे अंदरून शहर में बच्चों को कहते हैं कि अपने मुंह जैसे चिड़ी बना के दूंगा, और चिड़ी जब गलत बन जाए बच्चे एतराज करें तो उसकी तरह मुंह बना लेते हैं, देखो लग रहा हूं ना। ये जो कुछ समझ नहीं है बस। देखिए बैक टू द पॉइंट, देखिए डिविएट हो जाते हैं ना, बात कहां से कहां निकल जाती है। यार जुनैद आप मुझे जो बहुत खजल करवा रहे हैं। अच्छा तो बात हो रही थी मरूसी सियासत की। अच्छा बीबी ये मरूसी नहीं होता, मौरूसी होता है। लो पहले हेकरी सी सा लैन देंदा हुन दूजा आ गया। देखिए बात मैं ये कह रहा हूँ, मैंने वो जो बयान दिया था मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों उसका जो है वो बाप जो है, फिर उसका बेटा, उसकी बहन जो है क्यों नो अब वोट अलाउड नहीं होना चाहिए। तो फिर आपने अपने भाई को पहले एमपी फिर वजीर क्यों बनवाया? वाह अपनी तरफ से आप बहुत बड़ा सवाल लेके आई है। देखिए बात बताऊं, वो घोंसले में जो चिड़ी थी ना, इनकी शक्ल उनसे बहुत मिल रही है। ऐसा सब इनकी शक्ल को छोड़े, आप चिड़ी को भी इतने गौर से देखते थे। ओ बीबी देखें, सलमान रफीक मेरा भाई बाद में, सबसे पहले वो ख्वाजा रफीक शहीद का बेटा है। इतनी सी बात है। तो आप मुझे बताएं, आप मुझे जवाब दें, इसमें मौरूसियत कहां से आ गई? जवाब दें, इधर उधर देखें। नहीं हमारे पास कोई जवाब नहीं है खालिद साहब, आपके पास होगा आपने भी हमें लाजवाब कर दिया। भाई आपके पास होगा भी नहीं। देखें कहाँ आपके वालिदैन ने आपको एमए अबलागियात करवाया, लेकिन आप यहाँ बैठ के जो है एमए मरासियात बने बैठे हैं। और बजाय इसके आप सेंसिबल बातें करें। एक सियासतदान आया, आप फजूल सवाल कर रहे हैं, आपको लाफ्टर लेने की पड़ी है। ये क्या मजाक है कोई है? बताओ। ख्वाजा साद रफीक साहब ऐसे कहते हैं? और नहीं भाई वो रियल है, वो मुदब्बर आदमी है, सेंसिबल है। ये आप जब कभी मिलोगे ना फिर बताएंगे।
सच्ची मुच्ची फिर ना लाला मैं मजाक कर रहा था। ख्वाजा साहब को रोजी रोटी लगी है इसका मतलब ना हमारा। और ख्वाजा साहब को एमए कॉलेज का दौर याद आते आते चंद लम्हे ही लगेंगे। इसीलिए मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। और उन्होंने तो फड़ के पूछना दस मेरे घर के सामने केड़ा दरख्त है जिथे चिड़ी बहती है, केड़े अंडिया ना कली झूठा खेडदा तू। पर ख्वाजा साहब मरूसी सियासत के हवाले से मेरा सवाल वही है। बुनियादी तौर पे आपका सवाल है ही ढीठ, चले पूछ लें। पूछ लिया ना कि आप अपनी क़यादत पे मरूसियत के हवाले से एतराज़ करते रहते हैं और आपकी अपनी फैमिली में मरूसियत कूट कूट के भरी हुई है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों का मसला ये है कि आप सिर्फ अपने लोगों की चीज़ों को देखते हैं कि जी ये गलत हो रही है। देखिए आप ये देखें कि अमिताभ का बेटा एक्टर बन गया, आपने कुछ नहीं बोला। श्रीदेवी की बेटी ठुमके लगा रही है, आपने कुछ नहीं बोला। और तो और भाईजान आप तो इतने बड़े मुनाफिक हिपोक्रेट हैं, आपको ये नजम सेठी का बेटा नहीं नजर आता जो एंकर बन गया। ओ खुदा का नाम ले, वो एंकर नहीं सिंगर है। हाँ। ओ भाई आपको पता नहीं वो तज्जियाकार है, कहाँ बैठे हैं आप, उस पे तो आप कुछ बोलते नहीं, आपने उंगलियों में दांत लिए होते हैं। उंगलियों में नहीं दांत लिए होते, दांतों में उंगली ली होती है। बात एक ही है यार, आप कान यहाँ से पकड़े फिर या यहीं से पकड़े। ख्वाजा साहब तुसी है वैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो। नहीं यार बढ़िया देखें, कर दी। हक सच की बात करनी चाहिए। वो कह रहे हैं मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं मरूसियत की, मैंने जो है उसको डिफेंड किया। पौना घंटा लगा दिया ख्वाजा साहब, आपने क्लियर तो कुछ भी नहीं किया। देखिए भाई सीधी बात है, मैं तो लाफ्टर लेने आया था, पैसे इस चीज के मिलते हैं। यहाँ क्या मैं आप बैब खोल लूं सियासत का, सीरियस बातें कर लूं, चलो हो जाऊं सीरियस। ओए होए होए आहा। ओए होए, कोई नहीं हंस रहा, देखो ये देखो, ये भी इसलिए हंस रही है कि इसके पैसे मिल रहे हैं। ये अपना चेक जस्टिफाई कर रही है।